బిగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఇవాళ పార్లమెంట్ ముందుకు ఈబీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు సవరణ బిల్లు రానుంది. ఇవాళ లోక్సభలో బిల్లు ఆమోదం పొందితే రేపు ఈ బిల్లు రాజ్యసభలో చర్చకు రానుంది. ఈబీసీ బిల్లుపై చర్చించేందుకు లోక్సభకు తప్పక హాజరు కావాలని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తమ ఎంపీలకు 3 లైన్ల విప్ జారీ చేశాయి. ఇవాళ పార్లమెంటు ముందుకు ఈబీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు సవరణ బిల్లు రానుంది. ఇవాళ లోక్సభలో బిల్లు ఆమోదం పొందితే రేపు ఈ బిల్లు రాజ్యసభలో చర్చకు రానుంది. ఈబీసీ బిల్లుపై చర్చించేందుకు లోక్సభకు తప్పక హాజరు కావాలని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తమ ఎంపీలకు 3 లైన్ల విప్ జారీ చేశాయి. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన అగ్రవర్ణాలకు 10% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బీఎస్పీ స్వాగతించింది. అగ్ర పేదల బిల్లుకు తమ పార్టీ మద్దతు ఇస్తుందని బీఎస్పీ చీఫ్ మాయావతి స్పష్టం చేశారు. అయితే లోక్సభ ఎన్నికల ముందు బీజేపీ ఈ బిల్లు తేవడం రాజకీయ జిమ్మిక్కేనని ఆమె విమర్శించారు. स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। दक्षिण, उत्तर और मध्य भारत इस प्रकार से 5 स्थानों पर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। उस पर कार्रवाई जारी है। खेलकूद की गतिविधियों के लिए हमने खिलाड़ियों का जो दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, यूडीआईडी बना रहे हैं, उसके साथ ही करने का काम प्रारंभ किया। सेकंड सप्लीमेंट्री मैडम, केंद्र सरकार द्वारा क्या कोई ऐसी योजना का निर्माण किया गया है जिससे कि देश भर के दिव्यांग नौजवानों और बच्चों को खेलकूद में और उससे जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से कितनी राशि दिव्यांग बच्चों के, नौजवानों के खेलकूद सुविधाओं पर खर्च की गई है, बताना चाहते हैं। सामान्यतया खेलकूद गतिविधियां खेल और युवा मामले के मंत्रालय के पास है, परंतु उस मंत्रालय के साथ मेरा मंत्रालय समय समय पर विचार विमर्श करता रहता है और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। मेरे विभाग में भी इस प्रकार की सीधे तो कोई योजना नहीं है, पर जागरूकता योजना के अंतर्गत हम उनको भी आर्थिक सहायता देते हैं। जैसे प्री ओलंपिक में और प्री एशियाई गेम्स में दिव्यांग खिलाड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, गोल्ड मेडल हासिल किए थे, रजत पदक हासिल किए थे, कांस्य पदक हासिल किए थे। खेल मंत्रालय की ओर से भी उनको 5-5 लाख रुपए की कुछ खिलाड़ियों को राशि देकर के सम्मानित किया था। मेरे मंत्रालय की ओर से भी पिछले 2-3 वर्षों से 2-2 लाख और कभी ज़्यादा या 1-1 लाख तक की धनराशि देकर के प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। और ये जो स्पोर्ट्स सेंटर बन रहे हैं, इसके कारण हम उनको खेलकूद गतिविधियों के लिए आर्थिक सहयोग भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और वहाँ रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे।